कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनो स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम में आप सबों को फिर एक बार मेरा सलाम। आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, ऐसी मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज जिस वचन को हमारे मध्य में लेकर आया है उस वचन के द्वारा परमेश्वर फिर एक बार मुझे और आपको आशीष से भरने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आशीषों से इसलिए भरता है क्योंकि परमेश्वर आशीषों का उगम स्थान कहलाता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद है प्रियो कि परमेश्वर ने आज एक फिर नए आशा नए विश्वास के साथ हमारे जीवन में इस दिवस को इस दिन को जोड़ा है और हम सब मिलकर आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का यह दिन हम में से हर एक के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण बने। जैसे पिता के द्वारा यीशु मसीह हमारे लिए आशीष और आदर का कारण बना, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बने। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है और ये बात हम सब भली भांति जानते हैं। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर जब भी वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है तो हम उसके द्वारा आशीषित होते हैं, क्योंकि उसके वचन आशीषों को लेकर आते हैं और वो वचनों की गंभीरता को जो ग्रहण करेगा वो औरों के लिए भी आशीष और आदर का कारण बनेगा। आमीन। मैं आज अध्ययन और मनन कर रहा था और प्रभु ने कुछ बातें मेरे हृदय में डाली है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा मुझे आशीष दी और मुझे आज्ञा दी कि उन वचनों को मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए, उसके अनुग्रह, उसकी महिमा के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा मुझे और आपको लगातार आशीषों से भर रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और वो केवल दिन प्रतिदिन इसलिए आता है ताकि हम इस पृथ्वी पर कमजोर ना पड़े। और जब हम ये आत्मिक मन्ना परमेश्वर से ग्रहण करते हैं तो वो हमारी आत्मा को मजबूत और मजबूती देता है, सामर्थ और बल से भरता है, ताकि हम इस संसार में विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहे। हालेलुया। मैं नहीं जानता इन दिनों आप किन तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं, परंतु अगर आप प्रभु के वचनों का आदर करेंगे, मैं गारंटी देता हूं स्वर्ग आपका आदर करेगा। आमीन। आज फिर एक बार हम लोग परमेश्वर की वाणी को पढ़ेंगे और हमारे आज के दिन के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले 7 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 7। नीति वचन की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 1 से लेकर 7 वचन। और मैं चाहता हूं आप सब लोग इन वचनों को मेरे साथ निकाल ले ताकि हम इन वचनों को मिलकर पढ़ सके। कल का जो हमने अध्ययन किया था उसके द्वारा कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। और आज हमारी बाइबल स्टडी के उसी अध्ययन को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें वचन कहता है, चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। अपने हृदय को जांचे कि क्या कहीं वह हृदय कठोर तो नहीं हो गया है। आमीन। और पिछले एक सप्ताह से तकरीबन हम इस अध्ययन को कर रहे हैं और रोज जब हम इस विषय को बाइबल स्टडी के द्वारा कर रहे हैं, परमेश्वर लोगों से बातचीत कर रहा है, उन्हें आशीष दे रहा है। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने अच्छे और भले कार्य को करना कभी भी बंद नहीं करता। हालेलुया। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कोई ना कोई रहेगा जो आपको वचन की सेवकाई करेगा। संसार में परमेश्वर के पास बहुत सारे बर्तन हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है ताकि वो कलीसिया के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। यह आज्ञा मुझे 5 वर्ष पहले परमेश्वर ने कोविड के समय में दी थी, 2020 में। उस दिन से लेकर आज तक लगातार मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता आ रहा हूँ। पिछले 5 सालों से तकरीबन रोज मैं इस यूट्यूब के चैनल पर आता हूँ। मोर देन 1400 सर्मन्स यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुँचाया है और अनगिनत और अद्भुत गवाहियाँ परमेश्वर ने भारत और भारत के बाहर से मुझ तक पहुँचाई है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब परमेश्वर कर रहा है।
आमीन। अगर मैं नहीं तो प्रभु के पास ऐसे हजारों बर्तन हैं जिसका वो इन दिनों इस्तेमाल कर रहा है, पर ये मेरे लिए आशीष की बात है कि परमेश्वर ने मुझ जैसे बर्तन को इस योग्य समझा कि मैं आपके मध्य में आके सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे बड़ी निडरता, हियाव और दृढ़ता के साथ प्रचार करना सिखाया है, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरकर तैयार किया है। और उसी प्रेम के संदेश को लेकर आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 7। जिन लोगों को जल्दी से बाइबल खोलना नहीं आता, जल्दी से पढ़ना नहीं आता, वो अपने नोट्स में लिख सकते हैं इन वचनों को और बाद में आपके अध्ययन के समय में भी आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे जरूर बातचीत करेगा, आमीन। सो लेट अस रीड द वर्ड। नीति वचन 2 उसके 1 से लेकर 7 वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन में आशीष दे, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने वचन पढ़ा है। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू वचन ग्रहण करे। वचन जब आप पढ़ते हैं हमेशा प्रार्थना करके पढ़ना। बाइबल में लिखा है वचन में या काम में जो कुछ भी करना यहोवा को स्मरण करके करना। सो रैंडम वचन पढ़ना बंद करें। अगर आप रैंडमली वचन पढ़ते, कई लोगों को मैंने देखा है पवित्र शास्त्र है, उनकी लेस होती है, उसमें वो लेस को ऐसा पलटते हैं, अच्छा हाँ आज ये वचन प्रभु ने दिया है। नहीं, उत्पत्ति की पहले वचन से लेकर तो प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन तक संपूर्ण बाइबल प्रभु ने मुझे और आपको दी है जो हमें पढ़नी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर वचन ग्रहण करने के विषय में लिखा गया है, वचन पढ़ने के विषय। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को पढ़े, ऐसा नहीं लिखा है यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे। अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे, माय सन इफ यू रिसीव माय वर्ड्स। रिसेप्टिविटी के बारे में, ग्रहण करने के बारे में। हम सब लोग वचन पढ़ते हैं, वचन को ग्रहण नहीं करते और इसीलिए हम लोगों को कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आमीन। वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है लेकिन उससे अधिक है उस पर मनन और अध्ययन करना। सो परमेश्वर हमें यहाँ कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। हमारा विषय क्या चल रहा है? अपने हृदय को जांचे कि कहीं वह कठोर तो नहीं हो गया है। चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। अगर वो कठोर हो गया है तो अपने हृदय की जांच करें। और वचन आपके हृदय में रख छोड़ने के लिए परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को जो मैंने इस वचन में तुझे दी है उसे अगर अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात, अर्थात ये बुद्धि का पुस्तक है, उसमें से भी हम सुलेमान राजा जो बुद्धि से परिपूर्ण था उसका लिखा हुआ वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर कहता है अगर तू इस बुद्धि की बात को ध्यान लगाकर सुने। उधर आप सब्जी काटते हुए वचन सुन रहे हैं, कुकर की सीटी बज रही है, कॉल बेल बज रही है, नो डिस्ट्रैक्शंस एंड डिस्टर्बेंसेस व्हेन यू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं तो संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना, आमीन। बुद्धि की बात को ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। ये वचन जो आप पढ़ते हैं और ग्रहण करते हैं ना, उसको मेडिटेट करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है। हालेलुया। मेकिंग योर ईयर अटेंटिव टू विजडम एंड इंक्लाइनिंग योर हार्ट टू अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड करना पड़ता है वचन को। अच्छा, प्रभु ने ऐसा लिखा है, प्रभु इससे तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? वचन में लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम वो चीज प्रभु से मांग ही नहीं रहे जिसकी मुझे और आपको जरूरत है। हम मोटार, बंगला, गाड़ी, नौकरी, छोकरी, धन दौलत, पैसा, यही मांगने में भिड़े हुए हैं,
ये तो प्रभु ऐसे ही दे देगा, आमीन। लेकिन वो मांगो जो इस पृथ्वी के बाजार में नहीं मिलता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और समझने की आत्मा हो समझ ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। यदि और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हालेलुया। पुकारते नहीं है, जब तबीयत खराब होती है तब पुकारते हैं, जब गरीबी आ जाती है तब धन के लिए पुकारते हैं, जब परिवार में समस्याएं हो जाती हैं तब परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है प्रवीणता और समझ के लिए पुकारना सीखे। प्रभु मुझे समझ से भर, अपने बुद्धि अपने ज्ञान से भर राजा, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय बुद्धि से भर, स्वर्ग का आनंद और स्वर्ग की शांति से मुझे भर। आमीन। अति यत्न से पुकारना सीखना पड़ेगा हमको, और अति यत्न से पुकारने के लिए धर्मी के जीवन में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास का होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, ये परमेश्वर का वायदा है। आमीन। आगे वचन में लिखा है और उससे उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। अगर आज आपको कोई ये पंडित जी बता देते हैं, कोई बाबा बता देता है कि आपके घर में इस रूम में कहीं तो भी धन छुपा हुआ है, हमने कई बार न्यूज़ में सुना है, हमने कई बार संसार की बातों में सुना है, लोगों ने पूरे के पूरे खेत खोद डाले, पूरे के पूरे घर उखाड़ कर फेंक दिए, लेकिन कोई धन नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन उस धन को ढूंढने के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए, परमेश्वर चाहता है वही एफर्ट्स, जैसे हम एक आदि खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत बल लगा देते हैं, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि प्रवीणता और समझ के लिए को ढूंढने का प्रयत्न करे। हालेलुया। आमीन। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आमीन। Seek ye first the kingdom of God and all the things shall be added unto you। सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। शिद्दत से प्रभु को खोजना सीखे। सिर्फ संडे स्कूल में बच्चों को भेजकर, रोज सुबह उठने के बाद बाइबल के 2 पन्ने पढ़कर, रात को सोने से पहले प्रार्थना करने से नहीं होगा। ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। जैसे आप रोज कपड़े पहनते हैं, भोजन करते हैं, अपने कामों पर बराबर जाते हैं, उससे भी ज्यादा महत्व आपको परमेश्वर के वचन को देना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सर्वप्रथम सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करना। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हालेलुया। अब हिंदी में इसका सटीक ट्रांसलेशन आया है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। इसका मतलब है कि यहोवा के अलावा कोई नहीं जो आपको बुद्धि और ज्ञान से भर सकता है। आमीन। बुद्धि केवल और केवल यहोवा ही देता है। सो देयर इज नो अदर ऑप्शन जहां से आप बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पढ़ाई, एजुकेशन, ये सब हम करते हैं, ये हमें ज्ञान देता है। आमीन। इसलिए एक ज्ञान लिमिटेड होता है, पृथ्वी का ज्ञान लिमिटेड है, परंतु बुद्धि अनलिमिटेड है, क्योंकि बुद्धि स्वर्ग से पाई जाती है। आमीन। और बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। आमीन। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया। बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। आमीन। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वचन में लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है, वही संकट के समय में हमारी ढाल बनकर हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। संकट के समय में अति सहजता से अगर आपको कोई मिल सकता है तो वो मेरा परमेश्वर यीशु नासरी है।
हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम इस वचन को पढ़े जाने की जो सामर्थ आज हमने अपने मुख में प्राप्त की है, उसके लिए हम यहोवा की स्तुति करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। और जब हम अपने बाइबल स्टडी की ओर बढ़ रहे हैं, क्यों ना हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के चरणों में करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए। इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ, ताकत और बल तूने हमें दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आ, हम तुझे अनुमति देते हैं, तू आकर हमारे संपूर्ण जीवन पर कब्जा कर प्रभु जी। उस स्वर्ग की ओस को तू हमारे जीवन पर उंडेल दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जब हम तेरे इस वचन को सुनते हैं, हमें स्वर्गीय समझ और बुद्धि से भरकर तैयार कर, ताकि ये वचन जो आज हम सुनते हैं राजा, जीवन के अंत तक हमारे हृदय और आत्मा को थामे रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम पिछले कुछ दिनों से एक विषय पर बाइबल स्टडी कर रहे हैं, चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन। अपने हृदय को जांचे कि कहीं वो कठोर तो नहीं हो गया। और अक्सर जिनका हृदय कठोर होता है वो कभी मानते ही नहीं है कि हमारा हृदय कठोर हो चुका है। हालेलुया। और इसी को सीखने के लिए हम इस अध्ययन को कर रहे हैं, इस पर मनन और चिंतन कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था, गॉड विल समटाइम अलाउ इविल टू एक्सपोज इट, है ना। कई बार परमेश्वर उस दुष्ट को अनुमति देता है ताकि कुछ बातों को वो रिवील कर सके। बिकॉज समटाइम्स मेनी ऑफ अस, कई बार हमारे में से ऐसे कई लोग हैं जो बाइबल, ये जो वचन मेरे सामने रखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, कई लोग फिरौन को लेकर कंफ्यूज्ड हो गए थे। आमीन। कई लोग फिरौन को ही परमेश्वर मानने लग गए थे। कई लोगों के लिए फिरौन राजा ही परमेश्वर था। कई बार परमेश्वर उस दुष्ट को अनुमति देता है प्रियो आपके जीवन में, ताकि आप ये जान ले कि कोई भी बातें, कोई भी मनुष्य, आपका धन, आपकी जमीन, कोई भी पेड़ पौधा, पत्थर, मूर्त परमेश्वर नहीं हो सकता है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां हमें कंफ्यूज कर देती है और फिर हम संसार की ओर भागकर अपनी बातों को पूर्ण होने की आशा रखते हैं कि मेरी ये मदद कर देगा, वो मदद कर देगा। और कई बार हम फिरौन के पास चले जाते हैं उसको परमेश्वर समझकर। लेकिन वचन में लिखा है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर रखें। और इसीलिए कई बार दुष्ट हमारे जीवन में प्रवेश करता है ताकि हम उसके द्वारा ये जान सके। दुष्ट तो हमें नाश करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर महान परमेश्वर है जो उसकी दुष्टता को भी हमारे धर्मी के जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आमीन। आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि कोई भी पेड़ पौधा, पत्थर, मूर्त, लोग, आपके विरोध में की गई बातें, कोई भी मनुष्य कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकते। हालेलुया। गॉड एक्सपोज्ड beyond the shadow of doubt so that you must understand that this cannot be a God. Amen. कई बार हमें संदेह हो जाता है, जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है तो हम संदेह करने लग जाते हैं। हम परमेश्वर की वाणी और परमेश्वर पर डाउट करने लगते हैं कि सच में प्रभु मुझे आशीष नहीं देना चाहता है क्या? क्या सच में मैं इस आशीष के योग्य नहीं हूं क्या? और इन संदेह से बाहर निकलने के लिए हमारे जीवन में कई बार हमको दुष्ट का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। ताकि आप उस बात को जान सके कि आप जिसको परमेश्वर, मूसा, मिस्र के लोग, ये इजरायली लोग यहाँ पर फिरौन को परमेश्वर जान रहे थे
उस संदेह को दूर करने के लिए परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी था कि इन दुष्ट बातों को वो फिरौन राजा के ऊपर डाले और वो फिरौन के हृदय को कठोर कर दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा मूसा की पुस्तक में एक्सोडस में, परमेश्वर कहता है मैं उसके हृदय को कठोर कर दूंगा। आमीन। कई बार परमेश्वर दुष्ट के हृदय को कठोर करता है ताकि हम ये जान ले कि हमारा परमेश्वर महान और महिमा के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं फिरौन को ऐसे स्थान पर रखूंगा कि वो जो कुछ भी करेगा उसके कारण आप लोग ये जान जाओगे कि परमेश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। और वो जैसा है वैसा ही मैं उसको रहने दूंगा। कई बार हमारे जीवन में देखिए इतनी सारी विपत्तियां परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र पर या इजिप्ट पर डाली, लेकिन हर बार वचन में लिखा है कि उसका हृदय और अधिक कठोर होता चला गया। फिरौन का हृदय और अधिक कठोर, पानी लहू में बदल गया, नहीं सुधरा, मेंढक आया, नहीं सुधरा, टिड्डी आई, नहीं सुधरी, एक विपत्ति आ रही थी, लेकिन परमेश्वर इसके हृदय को और कठोर और कठोर और कठोर कर रहा था। हम ये सोचते हैं भला क्यों परमेश्वर इसके हृदय को कठोर कर रहा था, इसको नम्र क्यों नहीं बनाया। परमेश्वर प्रजा को ये दिखाना चाहता था कि तुम जिसको परमेश्वर जानते हो, परमेश्वर ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो जैसा है, एक्चुअल जो कैरेक्टर फिरौन का था, अगर आज आप पहली बार इस अध्ययन को सुन रहे हैं तो इसके पीछे के 6-7 दिन का जो बाइबल स्टडी है इस विषय को लेकर वो पूरा सुनना, आपको वचन समझने और समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी। आमीन। गंभीरता से उसको सुनना। आमीन। पूरे पीछे का सप्ताह भर का बाइबल स्टडी जब आप करेंगे तो आपको आज का वचन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आमीन। सो फिरौन एक्चुअल में जैसा था, वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं उसको वैसा ही रहने दूंगा ताकि उसकी कठोरता के द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उससे आप जान जाओगे कि ये परमेश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। आमीन। देखिए परमेश्वर फिरौन के हृदय को कठोरता से कठोरता की ओर, कठोरता से कठोरता की ओर, कठोरता से कठोरता की ओर लेकर जा रहा था ताकि सारा संसार ये जान ले कि परमेश्वर कठोर नहीं होता, परमेश्वर ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। एंड दैट्स व्हाट साइड गॉड स्टैंड्स। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब परमेश्वर फिरौन के मन को कठोर करता चला गया तो बहुत लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा, उससे अच्छा तो उसके हृदय को नम्र कर देता, उसका भी जीवन बच जाता। परमेश्वर ने जानबूझकर उसके हृदय को कठोर नहीं किया था। परमेश्वर उसके हृदय को कठोर करने के द्वारा उसकी असलियत को, वो जैसा ओरिजिनल है उसको संसार के सामने लाना चाहता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसा इसीलिए किया so that you will come to know that what side God stands on and what God is not in favor of. Hallelujah. ताकि आप ये जान ले कि परमेश्वर किसकी ओर है और परमेश्वर किसकी ओर नहीं है। आमीन। क्योंकि अगर परमेश्वर फिरौन की सहायता करता तो बातें पलट जाती, इसलिए परमेश्वर उसके हृदय को कठोरता से कठोरता की ओर लेकर जा रहा था ताकि उसके असलियत को वो संसार पर प्रकट कर सके। हालेलुया। और मैं जब आज इन वचनों को पढ़ रहा था, यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कहता है कि मुझे फिरौन के हृदय को कठोर करना जरूरी है मूसा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे मध्य में ऐसे कई लोग हैं जो फिरौन को ही परमेश्वर मानते हैं और मुझे उन पर इस असलियत को प्रकट करना जरूरी है। हालेलुया। आज हमारे मध्य में ऐसे कई लोग हैं जो जमीन जायदाद, अपने ओहदे को, अपनी पहचान को, अपनी पोजीशन को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, एमएलएस को, एमपीस को ही फिरौन मान बैठे हैं, अर्थात परमेश्वर मान रहे हैं। और उन पर इस असलियत को प्रकट करने के लिए मुझे फिरौन के हृदय को कठोर करना पड़ा कि परमेश्वर ऐसा फिरौन के समान नहीं हो सकता।
हालेलुया। आज हमारे जीवन में अगर कोई फिरौन है जिसको हम परमेश्वर मान चुके हैं, तो हमको अपने जीवनों को जांचना होगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले परमेश्वर क्या कहना चाहता है। प्रभु के लोगों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इजरायली लोग जो थे वो गुलामी में रहकर 400 वर्ष की गुलामी में रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी, पता नहीं कितनी पीढ़ियां हो गई होगी 400 वर्ष में। अगर 100 साल की पीढ़ी भी आप पकड़ते हैं तो 4 पीढ़ियों तक ये गुलामी में रहकर, गुलामी में जीवन जीकर ये इतने नकारात्मक हो गए थे कि वो आगे की ओर बढ़ने के जगह हमेशा पीछे की ओर जाने की सोच में लगे रहते थे। इनके ऊपर वो गुलामी इतनी हावी हो गई थी फिरौन की कि ये आगे के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। हम सब जानते हैं जब लाल समुद्र पर प्रजा अटक गई, जब आगे की ओर रास्ता नहीं था, तो वो मूसा को और परमेश्वर को कोसने लगे कि तू हमको क्यों ही निकाल कर लाया, देख अब वो आकर हम सबको मार देगा। कम से कम हम सूखी रोटी तो खाते थे, कम से कम हमको सोने को जगह तो मिलती थी, कम से कम हम जैसे भी थे टूटे फूटे हालात में थे, भले ही गुलाम थे परंतु हम कम से कम जीवित तो थे। देख तेरे कारण आगे रास्ता बंद है और पीछे फिरौन अपनी सेना को लेकर आ रहा है और वो अब हमें नष्ट कर देगा। इससे तो अच्छा हम उधर ही थे। तो ये आगे की ओर बढ़ने की जगह इनकी नकारात्मकता गुलामी के कारण इतनी बढ़ गई थी कि ये पीछे की ओर जाने की सोच रहे थे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में से कई लोग हैं, जब आपकी परिस्थितियां बिकट होने लगती है, जब आपको सारे दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, तो आप पीछे की ओर बढ़ते हैं। क्यों मैंने इस प्रोजेक्ट में हाथ डाला, क्यों मैंने इस विषय में अपने आप को आगे बढ़ाया, इससे तो अच्छा मैं जहां था जहां थी वही थी, कम से कम सुकून से खा रहा था, कम से कम जैसे भी स्ट्रगल था वैसा लाइफ तो चल ही रहा था। हम बढ़ने की सोच ही नहीं रहे। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें इस अध्ययन को दिया है, जब तक हमारा हृदय कठोर रहेगा हम आगे की ओर बढ़ नहीं सकते, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर ये लोग इतने गुलामी में दबे हुए थे कि ये आगे की ओर बढ़ने की सोच ही नहीं रहे थे। ये वही जहां से शुरू हुए थे ये वहीं पड़े रहना चाहते थे। अरे कैसा भी है, जैसा भी अच्छा चल रहा था, अभी तो आधे में अटक गए, अभी तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, सारे रास्ते बंद हो गए। ना 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 ना, अगर आपकी सोच नकारात्मक रहेगी तो आपके शब्द नकारात्मक रहेंगे। नीति वचन 18 और 21 में लिखा है, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, जो कोई भी उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। इसीलिए आपकी सोच को सकारात्मक कीजिए। ईमान, क्लॉकवाइज रहने दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज मत जाने दीजिए। भूतकाल में मत जाइए, शत्रु चालाक है, वो आपके अतीत में ले जाकर आपको कमजोर कर देता है। हालेलुया। पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर ये लोग इतने गुलामी में फंस चुके हैं कि ये आगे बढ़ने के बजाय ये पीछे ही जाने की सोच रहे हैं, और परमेश्वर इनकी सोच को बदलना चाहता था। यू नो व्हाई गॉड डिड दिस? बिकॉज देयर आर सम स्लेव्स हु आर लुकिंग फॉर कंफर्ट मोर देन फ्रीडम। हमारे मध्य में आज ऐसे कई लोग बंधुआई में, गुलामी में हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। उनको लगता है नहीं हम यहीं सही है। बट हमारे बीच में स्वतंत्रता की ओर बढ़ने वालों की तादाद बहुत ही कम है। देयर आर मेनी पीपल जो नहीं पास्टर साहब हम यही ठीक है, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं, हमारी हैसियत नहीं है, हमारे से अब नहीं होगा, हम उसके आगे बढ़ना नहीं चाहते। नहीं पास्टर साहब उधर कौन रिस्क लेगा, जिधर है उधर ही ठीक है ना, जैसा भी चल रहा है। दे वांट कंफर्ट, दे डोंट वांट फ्रीडम। अगर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर स्वतंत्रता का आनंद नहीं लेंगे तो याद रखिए आप आज भी मिस्र की गुलामी में ही पाए जाएंगे। हालेलुया। There are some slaves, they want money and food, but they don't want equality and justice. कई लोग हैं जिनको सिर्फ धन चाहिए, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, पास्टर साहब बहुत है ना, और क्या करना है। अच्छा, इसके बाद फिर वो बड़े धर्मी होकर वचन भी कोट करते हैं। वचन में लिखा है ना पास्टर साहब, तू मुझे धनवान भी मत बना और मुझे कंगाल भी मत कर, मेरी रोज की रोटी मुझे दे। बहुत अच्छी बात है अगर आप वचन को कोट कर रहे हैं, बट जो वचन आप कोट कर रहे हैं उस पर मनन और अध्ययन करना और उसकी गहराई को समझना
Amen. People only want food and money. They don't want equality and justice. है ना, उनको समानता की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी चाहते ही नहीं कि हम एक समान हो जाए, वो कभी चाहते ही नहीं कि हमको न्याय प्राप्त हो। हम गुलामी में हैं, हमको आजादी की ओर बढ़ने की जरूरत है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो उस मिस्र की बंधुआई में बंधे हुए हैं। हालेलुया। इस बात को समझिएगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ना सीखे, ऊंचे की ओर बढ़ना सीखे, ऊपर की ओर देखना सीखे। जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। ऐसा भजन संहिता 34 और 5 में लिखा है। आमीन। अपने आप को जांचना सीखे, क्या हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या हम स्वतंत्र जीवन को जीना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ धन और पैसे में बने रहना चाहते हैं या हम न्याय और समानता की ओर बढ़ना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे मैं पासवान हूं, चाहे मैं आराधना का अगुवा हूं, चाहे मैं किसी भी स्तर पर क्यों ना हूं, परंतु मैं और आप हम सब एक समान है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वतंत्र किया है। हालेलुया। आमीन। देयर आर सम स्लेव्स, दे विल कर्स देयर ओन पीपल। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े पुलपिट पर इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाओं की अगुवाई करते हैं, लेकिन वो अपने लोगों को ही श्राप देते हैं। हालेलुया। एंड यू नो they why they do this? Because they will curse their own people just to be accepted by Pharaoh. हालेलुया। वो अपने ही लोगों को कोसते हैं ताकि वो फेरो को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। कई बार मैंने लोगों को देखा है, किसी को खुश करने के लिए वो अपने ही लोगों को डोमिनेट करते हैं, वो अपने ही लोगों को नीचा दिखाते हैं, वो अपने ही लोगों की चुगली चकारी करते हुए घूमते हैं, ताकि इनको नीचा दिखाने के द्वारा फिरौन प्रसन्न हो जाए और फिर वो हमारे लिए बड़े कामों को करे या हमें कंफर्ट जोन में रहने दे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तेरा भाई अपराध करे तो उसके अपराधों को क्षमा कर, उसके अपराधों को ढांप देना, क्योंकि अगर तू दूसरों के अपराधों को ढांपेगा तो तेरे अपराधों को ढांपा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपराध खोलने के लिए आपका चुनाव नहीं किया है। कई बार हम किसी और बड़े व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए अपने साथ वाले को नीचा दिखा देते हैं। अगर आप उस भीड़ का भाग है तो आज चेक योर हार्ट इफ इट इज हार्डन फॉर दिस गाय और अ गर्ल। आमीन। आज अपने हृदय को जांचे कि कहीं फिरौन को प्रसन्न करने के लिए आपने अपने व्यक्ति के हृदय के आपके व्यक्ति के जीवन के प्रति हृदय को कठोर तो नहीं कर लिया है। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए मैं यहोवा परमेश्वर यहाँ मूसा को कहता है, क्योंकि आज कई लोग फिरौन की उस गुलामी में, बंधुआई में आज भी बंधे हुए हैं, और इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो मैं नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर न्याय, समानता और स्वतंत्रता का परमेश्वर है, ना कि वो गुलामी और बंधुआई का परमेश्वर है। वो बंधुआई से आजाद करने वाला परमेश्वर है, वो गुलामी से आजाद करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ गीतों को गाकर कुछ नहीं होगा, गीतों को समझकर गाइए। हम लोग गाते हैं, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आमीन। गीत तो बहुत शिद्दत से गाते हैं, और क्या सच में आप बंधुआई से आजाद है? क्या सच में आपके हृदय में नम्रता है? कहीं आपका हृदय जाने अनजाने में कठोर तो नहीं हो चुका है? आमीन। अपने आप को जांचना सीखे। दूसरों का न्याय करने से अच्छा है हम अपने जीवन को जांचे। इतने सारे गड्ढे मिलेंगे अपने शरीर में, अपनी आत्मा में आपको, कि आप उसको भरने में आपका जीवन निकल जाएगा और उसके द्वारा आप दूसरों का न्याय करना वैसे ही बंद कर देंगे। नेवर जज अदर्स। आमीन। कभी भी दूसरे का न्याय नहीं करना। वो ऐसा है, वो ऐसी है, क्योंकि आप सिद्ध नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट। कोई भी इस पृथ्वी पर सिद्ध नहीं है। केवल एक ही परमेश्वर जो पवित्रता के साथ मरियम के गर्भ में आया और जो पवित्रता के साथ स्वर्ग में स्वीकार किया गया, वो केवल एक परमेश्वर जो मेरा उद्धार करता और मेरा परमेश्वर यीशु नासरी ही है, जो पवित्र और सिद्ध हो चुका है।
हालेलुया। सो अंडरस्टैंड, ये जो फिरौन के बातों को हम सीख रहे हैं, इसको गहराई में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसके पहले के सारे एपिसोड्स को जरूर सुनिएगा। परमेश्वर आपको अद्भुत प्रकाशन से भर देगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जब परमेश्वर प्रकाशन देता है तो वो प्रकाशन केवल आप तक पहुंचाया जाता है। हालेलुया, आमीन। एक ही चावल परमेश्वर 100 लोगों को नहीं परोसेगा। जब आप परमेश्वर के प्रति गंभीर हो जाएंगे तो आपको परमेश्वर जो देगा वो संसार में और किसी को नहीं देगा। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल हम इससे आगे की बातों में जाएंगे। हम लोग जिस अध्ययन को कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक से, वो आप पिछले अध्ययन में पिछले बाइबल स्टडी के सब्जेक्ट में देख सकते हैं। मैं आपको एनकरेज करूंगा, आप जरूर इस विषय को पूरा पहले से सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं, जब आप इस अध्ययन को समाप्त कर देंगे पूरे एपिसोड्स के साथ, परमेश्वर आपको प्रकाशित कर देगा। हालेलुया। इसलिए नहीं क्योंकि वचन मैंने बांटा है, परंतु इसीलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अगर मैं नहीं बांटता तो कोई ना कोई प्रभु कोई किसी ना किसी बर्तन को आपके सामने जरूर लेकर आता। आमीन। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे और ये समय है जब हम इन वचनों को जो प्रभु ने आज हमें दिए हैं उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी वाणी सामर्थ्यशाली है। प्रभु आज तूने जो बातें हमें सिखाई है राजा, प्रभु अगर आज हमारे मन उस पिंजरे में कैद है, उस बहेलिए के जाल में अगर आज हम फंसे हुए राजा, हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं। मैं अपने लोगों के लिए जिन्होंने इस समय इस वचन को सुना है और जो सुनने वाले हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनको इनकी बंधुआई से आजाद कर राजा। क्योंकि प्रभु जी तूने हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए नहीं बुलाया, परंतु तूने हमें चुना ताकि हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके राजा। प्रभु जी सहायता कर और मदद कर। जो वचन आज हमने सुने और सीखे हैं वे हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो इजराइल को आशीष देता है परमेश्वर उसको आशीष से भरता है। आमीन। भारत देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे स्टेट और सेंट्रल के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे और इस देश को वो ऊंचे से और ऊंचे की ओर लेकर जा सके। हालेलुया। ये हमेशा स्मरण रखिएगा कि पृथ्वी का हर एक अधिकार स्वर्ग से तय किया जाता है। हालेलुया। सो हम वो लोग हैं, हम वो परमेश्वर की आराधना करते हैं जो किसी को कोसता नहीं है, किसी को श्राप नहीं देता है, परंतु उस श्रापित जीवन से उसको आजाद करने के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। सो प्रार्थना करें कि इस देश के संविधान ने जो अधिकार मुझे और आपको दिए हैं, उस संविधान के अधिकार का पालन करते हुए, इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए हम इस देश में दृढ़ता और हियाव के साथ परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें और अंधकार में फंसे हुए लोगों को ज्योति की चट्टान पर लेकर आए। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।